आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमर सिंह आप लोगों के बीच आज दोबारा से एक नए मुद्दे के साथ, फिर से सामाजिक मुद्दे के साथ और अपने क्षेत्र बुंदेलखंड से जो हमारे यहाँ के मुख्य मुद्दे रहते हैं उस पर बात करने के लिए आया हूँ। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है बाल विवाह। बाल विवाह एक ऐसी प्रथा है जो गाँव में ज़्यादा चलती है और हमारे ललितपुर ज़िले में और बुंदेलखंड क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। बाल विवाह होता क्या है, जहाँ पर एक लड़की की 18 से कम उम्र में और लड़के की 21 साल से कम उम्र में शादी करा दी जाती है, उसको बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह न सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को बल्कि एक पूरे समाज को दूषित करता है। बाल विवाह से जो परेशानियाँ आती हैं वो सबसे ज़्यादा आती हैं उस महिला या पुरुष या उस लड़के या लड़की में जो कि नाबालिग होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र की लड़की होती है, 21 साल से कम उम्र का जो लड़का होता है, उनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है। उनकी एक बचपन ख़त्म नहीं हो पाता, जब शादी करा दी जाती है तो उनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है। उसके साथ ही शिक्षा भी उनकी पूरी नहीं हो पाती है और उनकी शादी करा दी जाती है। साथ साथ स्वास्थ्य पर भी उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा। और प्राय बाल विवाह के चलते जब एक लड़की कम उम्र में माँ बनती है तब उसके जो शरीर में जो समस्याएं होती हैं या इनकी वजह से प्राय देखने को मिलता है कि एक लड़की जिसका बाल विवाह हुआ है वो माँ बनने के समय पर मृत्युलोक सुधार जाती है, क्योंकि उसके स्वास्थ्य, उसकी बॉडी अभी उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है। इसलिए ये बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं ललितपुर ज़िले से हूँ, बुंदेलखंड के एक जो ज़िला है, यहाँ पर मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है लोगों के द्वारा। वो किसके द्वारा? जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होते हैं। शिक्षित व्यक्ति होगा या शिक्षित कोई लड़का या लड़की होगा, उस चीज़ को समझेगा कि उम्र से पहले, जैसे कहते हैं हमारे यहाँ का सब जगह एक कहावत है कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। उसी तरह समय के पहले अगर आप किसी की शादी करवा देते हैं तो निश्चित ही उसके समाज तो दूषित होता ही है, क्योंकि उस समय बच्चों की जो सोचने की क्षमता होती है, जो लड़के लड़कियों की सोचने की क्षमता होती है, वो काफ़ी सीमित होती है। उनको नहीं पता होता है कि एक परिवार कैसे चलाया जाता है, उनको नहीं पता होता है कि शादी के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि आगे चलकर उनको क्या क्या समस्या हो सकती है। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ जो फैली हुई है वो है ग्रामीण क्षेत्र में। 2006 में बाल विवाह के विरुद्ध एक अधिनियम भी लागू किया गया था, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की या 21 साल से कम उम्र का यदि कोई लड़का होता है और उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है तो बिना किसी वारंट की गिरफ्तारी के आदेश भी इस कानून में जारी किए गए हैं। बाल विवाह का कारण क्या है जो ग्रामीण क्षेत्र पर मैंने निकाला है, ऊपरी या किसी और के माध्यम से जो सूचनाएं मिलती हैं, जो चीज़ पता चलती है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं खुद के शोध पे जाता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में ललितपुर ज़िले में उम्र से पहले शादी करा देने के 2 से 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है, लोगों को लगता है कि शादी करा देंगे तो बच्चे जिम्मेवार हो जाएंगे, वो अपनी जिम्मेवारी उठाने लगेंगे, समझदार हो जाएंगे, या कुछ काम धंधा देखने लगेंगे कि अब मेरी शादी हो गई है, मुझे घर चलाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा। बट ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बच्चों की उम्र से पहले शादी कर देंगे तो आपको भी समस्याएं आएंगी। ना ही वो एक दूसरे को समझना जानते हैं, ना ही वो चीज़ों को समझते हैं कि कम उम्र में जहाँ पर लोगों की सोच बड़ी नहीं हो पाई है, शिक्षा पूरी नहीं हो पाई, उन्होंने अपना बचपन नहीं जी पाया है, वहाँ आप किसी को बंधन में बांध दोगे, निश्चित ही वो आगे चलकर समाज को बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देगा। आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक लीगली काम होता है डाइवोर्स का, पर ग्रामीण क्षेत्रों में ललितपुर ज़िले में, बुंदेलखंड में एक प्रथा चलती है। गाँव में पंचायत हो जाती है, छोड़ छुट्टी बोलते जिसको, छोड़ छुट्टी मतलब छोड़ दिया, पंचों ने पंचायत कर दी, उनने दहेज में दिया था वो वापस कर दिया, उन्होंने जो दिया था वो वापस ले लिया, खर्चा पानी ले लिया वापस, अपने रास्ते हो गए। शादी की 1 से 2 साल बाद इससे 2 परिवार नहीं, एक पूरा समाज दूषित हुआ। ये कहाँ का न्याय है कि आप 2 लोगों को
उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि उनका बाल विवाह हुआ था। बट क्या वो यहाँ से जाने के बाद, छोटी छुट्टी के बाद अपने माँ बाप के पास रहेंगे या कहीं दूसरी जगह शादी हो जाएगी, जो कि गलत है। पहली बात तो लीगली डाइवोर्स होता है, जिसमें नियम कानून कायदे और सब चीज़ होती है, जहाँ पर लीगली काम होता है। बट ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत करके छोटी छुट्टी करा देते हैं, खर्चा पानी लेके यहाँ से वहाँ से करके ऐसे। तो ये चीज़ें भी तो गलत हैं। लोगों को सोचना चाहिए। आज यहाँ से छोटी छुट्टी हुई है, कल दूसरी का आ जाएगी, वो अंडरस्टैंडिंग वहाँ भी नहीं है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की उस तरह से, ना ही उसको पता है कि होता क्या है। आगे चल के फिर थोड़ी छुट्टी होगी, माँ बाप पूरी लाइफ यही करते रहेंगे। आप एक छोटी सी गलती के पीछे पूरी लाइफ परेशान होना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा सुखी रहे, आप नहीं चाहेंगे आपका बुढ़ापा सुखी से निकले। आपने बच्चे की शादी कर दी, उसने एक बार छोटी छुट्टी कराई, उसने 2 बार छोटी छुट्टी कराई, पूरी लाइफ यही करते रहेंगे। समझदारी इसमें है या फिर समझदारी इसमें है कि जब वो 22-21 साल से ऊपर का हो जाता है तब उसकी प्रॉपर शादी कराई जाए, तब उसको समझदारी भी होगी, उसमें उसकी शिक्षा भी पूरी हो गई होगी, तो वो चीज़ों को समझेगा। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे आपको परेशानी हो। आप अपने निपटने के लिए कि हम फ्री हो जाएं, बच्चों की शादी करके फ्री हो जाएंगे। गाँव में लोगों का मानना है लड़के लड़की की शादी हो जाए फ्री हो गए। लड़कियों को बड़ा ही इसलिए करते हैं कि उनकी शादी करा सकें। 16 साल 15 साल की उम्र में शादी करा देते हैं। लोगों का मानना है बच्चे बिगड़ जाते हैं, बड़े होते हैं। लड़का है लड़की है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। आप परवरिश अच्छी दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि परवरिश से बच्चे बिगड़ते हैं या कुछ भी, बट आप परवरिश अच्छी दीजिए, बच्चों को शिक्षा लेने दीजिए। जब वो शिक्षित होगा, वो अपना सही गलत जानेगा, तो निश्चित ही वो किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। और आप कहते हैं बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा बिगड़ेगा तो आपके माहौल की वजह से बिगड़ेगा। आप उसको माहौल अच्छा दीजिए कि वह गलत चीज़ों में लिप्त हो ही ना पाए। ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। बाल विवाह करा देना किसी चीज़ का समाधान नहीं है। ये 100 समस्याओं का पहला स्टेज है, पहली स्टेज है जहाँ पर आपकी समस्याएं प्रारंभ होती हैं। बाल विवाह के खिलाफ कानून भी है, बहुत सख्त कानून है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, ना ही लड़के लड़कियों को इतनी समझ होती है। वो समझते हैं एक्साइटमेंट में अरे शादी हो रही है शादी, बट आप पूरी लाइफ रोएंगे। अगर आप समय से पहले शादी करते हैं, पूरी लाइफ आपको परेशान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सही समय नहीं था। आज के समय पे मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि इसमें सुधार हुआ है। कानून होने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में, ललितपुर जिले में, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्राय बाल विवाह देखने को मिलता है। और प्राय कोर्ट कचहरी में आपको यही लोग आते जाते घूमते नजर आएंगे जो अपनी समस्याएं लेके। आपको पता चला कि इस बच्चे की, आपने अपने लड़के की शादी कर दी, उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसका बचपन ख़त्म हो गया, वो बड़ा हो गया, वो उसका दिमाग सीमित है, बट सोच उसकी सीमित है। वो गलत कामों में बहुत जल्दी लिप्त हो जाएगा। आप सोच रहे हैं बच्चा समझदार होगा, कभी नहीं। इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दो कि शादी समझदारी का कोई स्टेज है। ये आपकी बर्बादी का स्टेज है। बाल विवाह सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की स्टेज है। बाल विवाह से इतने ज़्यादा नुकसान है। मैं चाहता हूँ समाज में बाल विवाह का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। इसके लिए लोगों को आगे आना होगा। आप सोचेंगे कि नहीं इसकी हो रही है, मुझे क्या लेना है। आप जब ग्रामीण क्षेत्र में सुधार करेंगे, आप जाके आगे आप पाएंगे। जिला स्तर पर आप तब जा पाएंगे जब आप पहले ग्रामीण क्षेत्रों में अपना आप विकास कर पाएंगे, या ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ रोक पाएंगे। मेरा संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों से, संपूर्ण जिले वासियों से और सभी ग्रामीण क्षेत्रों वाले जो ग्रामीण हैं उनसे ये निवेदन है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि समाजवाद की बात भी नहीं करूँगा, पर मैं आपको एक क्लियरली बात बता दूँ जो मैंने अपने गांव में और अपने ज़िले में देखा है। एक समुदाय होता है कुशवाहा समुदाय, और भी समुदाय हैं जिसमें SC वाले भी आते हैं, OBC वाले भी आते हैं, और कुछ और सामान्य वर्ग के भी लोग हैं जो बाल विवाह में लिप्त हैं। बट सबसे ज़्यादा कुशवाहा समाज जो हमारे ललितपुर जिले में मैंने प्राय देखा है, और ये कोई कह दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ किसी भी स्तर से, सबसे ज़्यादा बाल विवाह कुशवाहा समाज में होता है। वो अपने बच्चों को उम्र से पहले बड़ा करने की सोचते हैं। बट ऐसा क्यों? आपको क्या डर है कि बच्चे की शादी नहीं होगी बड़ा हो जाएगा? तो आप प्रयास कीजिए कि बच्चे की 21 साल से उम्र ज़्यादा हो जाए। आज कानून के डर से लोग काफ़ी हद तक सुधरे हैं, बट मैं नहीं कहूँगा पूर्ण रूप से सुधरे हैं।
कोई भी समाज हो, सामान्य वर्ग का कोई भी हो, बाल विवाह करता है, निंदनीय है और निश्चित ही सजा के योग्य है। कोई भी वर्ग हो, मैं वर्ग विशेष पर नहीं जाऊंगा, पर मैंने क्लियरली बता दिया। ये ललितपुर जिले का मैंने जो सर्वे किया उसमें पता किया है, और मैं जिस गांव में हूँ, जिस गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा है, सबसे ज़्यादा बाल विवाह होता है इस समुदाय में। तो आप इन चीज़ों को दिमाग से हटा दें, बच्चों को शिक्षित करें। आप शिक्षित नहीं हो सके, आप बच्चों को शिक्षित करें, बाल विवाह को पूर्ण रूप से रोकें। आपको पता है बाल विवाह रोकने से आपको कितने फायदे हैं। सरकार योजना चलाती है सामूहिक विवाह की, वहाँ पर आप 18 साल से बड़ी उम्र के और 21 साल से बड़े उम्र के लड़के की शादी कराएंगे, आपको सरकार द्वारा बहुत सारा पैसा जो आपका खर्चा होता है लड़की वर्ग के लिए, और सामान, दहेज, जो दहेज नहीं कहूँगा मैं, जो घर की चीज़ें होती हैं वो आपको दी जाती है सरकार के द्वारा। तो आप क्यों बाल विवाह करके अपना जो एक आमदनी हो रही है उसको रोक रहे हैं? आप बच्चे की शादी में सक्षम नहीं है, आपको सरकार इतनी योजना दे रही है कि आप अपनी लड़की की खुशी से शादी कर सकते हैं, तो आप उसमें जाइए ना। आप क्यों 18 साल से कम उम्र में शादी करके बच्चे की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं और अपने आने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं? मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है, सभी वर्ग के लोगों से, ग्रामीण क्षेत्र से, जिलेवासियों से, कि बाल विवाह को रोकें, बाल विवाह ना होने दें, ना करें। इससे आपका, समाज का, पूरे देश का विकास निश्चित ही संभव हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरी बात पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।